कुकू और चूचू की माँ का तेज बुखार के कारण देहांत हो गया था, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी कुकू पर आ गई थी, क्योंकि वो चूचू का बड़ा भाई था। कुकू अपने छोटे भाई चूचू के लिए दाना लाता, उसे मीठा फल ला कर देता और घर के सारे काम भी खुद ही कर लेता था। चूचू, मेरे प्यारे छोटे भाई, बाहर का मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। आप घर के अंदर ही रहना और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेना। बड़े भाई, आप ऐसे मौसम में दाना कैसे लाएंगे? जब मौसम ठीक हो जाएगा आप तब चले जाना। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दाना ले आऊंगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ज्यादा देर भूखा रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कुकू भाई, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ मेरे भाई, जब तक आपका बड़ा भाई जिंदा है आपको किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। फिर कुकू तेज बारिश में अपने छोटे भाई चूचू के लिए दाना लेने जाता है। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था और कुकू भी तो अभी छोटा ही था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से उड़ता रहता है। कुकू दाने की तलाश में घने जंगल में जाता है। घने जंगल में झाड़ियों के दरमियान कुछ मकई के पौधे थे। कुकू वहां से मकई के भुट्टे तोड़ता है और वापस उड़ता है। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे, जो बहुत ही दुष्ट और बुरे कौवे थे। वो दोनों दूसरों की खुशियों से जलते थे। वो दोनों कुकू को अपनी तरफ आता देखते हैं और उसे रोकते हैं। कुकू कुकू बेटा, इधर आओ, हमारी बात तो सुनो। कुकू कौवों के पास चला जाता है। जी बताएं कालू अंकल और गौरी आंटी। कुकू, तुम्हारे पास जो दाना है वो तुम हमें दे दो। नहीं दे सकता, ये दाना मैं अपने छोटे भाई चूचू के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्यों तुम अपने छोटे भाई के लिए अपना जीवन दुखों में डाल रहे हो? ऐसा करो, उसे अपने घर से निकाल दो और फिर सारे घर पर तुम अकेले राज करोगे। हाँ तो और क्या, वैसे भी वो चूचू जब बड़ा होगा तो तुझे कोई फायदा नहीं देगा। कालू अंकल और गौरी आंटी, आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करिएगा। मेरा भाई मेरी जान है, मैं अपने भाई के लिए सब करूँगा। मैं अपने भाई को हर मुश्किल से बचाऊंगा। ऐसे कहते हुए कुकू अपना दाना उठाता है और वहां से चला जाता है। कालू जी, मुझे तो लगा था कि ये हमारी बातों में आकर अपने भाई को निकाल देगा और फिर बाद में हम इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ तिनकों के घोंसले में रह रह कर। गोरी गोरी, टेंशन क्यों लेती हो? अगर ये हमारी बातों में नहीं आया तो क्या हुआ? वो इसका छोटा भाई जरूर आ जाएगा। हम इन दोनों भाइयों में लड़ाई करवा कर ही रहेंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिशों का मौसम खत्म हो चुका था और अब जंगल का मौसम खुशगवार हो गया था। कुकू घर से बाहर दाना लेने गया था कि पीछे से गोरी कवि आकर, ही, आप कौन? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, बस पास में ही रहती हूँ। आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहने आई हूँ, क्यों तुम हर समय खुद को घर में बंद रखते हो? घर से बाहर निकलो, जंगल के रंग देखो, झरने देखो, नदी देखो, बहुत प्यारा है हमारा जंगल। अच्छा, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझे कहा है कि जंगल खतरनाक है, यहाँ पर खतरनाक पशु पक्षी रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारा भाई तो है ही झूठा। आज एक बार तुम मेरे साथ चलो और जंगल देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जंगल कितना सुंदर है। जूजू गौरी कवि की बातों में आ जाता है और उसके साथ जंगल देखने चला जाता है। गौरी जूजू को जंगल की सैर करवाती है, उसे मीठा फल खिलाती है। वाह, ये जंगल तो बहुत प्यारा है। मुझे कुकू भाई तो बाहर जाने से मना करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम जिम्मेदारी संभालो। वो चाहता है कि तुम उसके सहारे सारा जीवन गुजार दो, ताकि सब ये कह सके कि कुकू अच्छा और जिम्मेदारी संभालने वाला पक्षी है और जूजू नखट्टू पक्षी है। गौरी कवि जूजू के सामने कुकू की बुराइयां करती
और फिर उसे वापस घर छोड़ देती है। कुकू घर के अंदर बैठा जूजू का इंतजार कर रहा था। जूजू भाई, मैंने कहा था कि मुझे पूछे बिना आप बाहर मत जाना। क्यों ना जाऊं? अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मुझे कहीं पर भी जाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जूजू भाई, ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? आपने मुझसे झूठ बोला कि जंगल खतरनाक है। हालांकि मैं गौरी आंटी के साथ जंगल घूम कर आया हूँ। जंगल तो बहुत हरा भरा और सुंदर है। आप मुझे जानबूझकर बाहर जाने से मना करते थे। जूजू भाई, उन कौवों की बातों पर विश्वास मत करें। वो बहुत चालाक हैं। वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकते। आप आइंदा उनके साथ कहीं मत जाना। कुकू भाई, मुझे मत बताएं कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। अगले दिन जूजू फिर से गौरी कवि के साथ जंगल जाता है। गौरी आंटी, कल मुझे कुकू भाई ने आपके साथ जाने से डांटा। वो नहीं चाहता कि तुम अपने कदमों पर खड़े हो सको और अपने लिए कोई फैसला ले सको। मुझे पता है कि वो तुमसे अपना घर भी छीन लेगा और तुम्हें बाहर निकाल देगा। क्या सच में कुकू भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे? तो और क्या हो सकता है जब कुकू जिस चिड़िया से शादी करे वो तुम्हें अपने घर रखने से मना कर दे। इसलिए पहले ही वो घर तुम कुकू से छीन लो और उसे बाहर निकाल दो। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही कुकू भाई से बात करता हूँ। शाम को जब कुकू दाना लेकर आता है तो जूजू गुस्से से कहता है, कुकू भाई, आज से ये घर मेरा है और इस घर में मैं अकेला ही रहूंगा। जूजू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर हम दोनों का है। नहीं, या तो आप इस घर में रहोगे या फिर मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है जूजू भाई, अगर आपको मेरे जाने से खुशी मिलेगी तो मैं अभी घर छोड़कर चला जाता हूँ। कुकू अपना थोड़ा बहुत सामान उठाता है और घर से निकल जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा कुकू को जाता देखकर बहुत खुश होते हैं और वो जल्दी से जूजू के पास जाते हैं। गौरी आंटी, मैंने कर दिखाया। मैंने उस कुकू को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा काम किया। चल अब शाबाश, तू भी इस घर से निकल जा। ये क्या कह रहे हैं कालू अंकल? आप मेरे से मजाक कर रहे हो? तुझे हम मजाक करने वाले दिखते हैं? चलो जल्दी से घर से निकलो, ये घर अब हमारा है। कालू अंकल और गौरी आंटी, आप तो मेरे दोस्त हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम किसी के दोस्त नहीं हैं। हमने जानबूझकर तुम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई ताकि तुम्हारे घर पर कब्जा कर सकें। धोखा! आप दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपकी बातों में आकर अपने भाई से बदतमीजी की। बहुत गंदे हो आप। कालू अंकल और गौरी आंटी, आप बहुत गंदे हो। अपनी चूंचू बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कालू चूचू को मारने ही वाला था कि पीछे से कुकू एक बड़ा सा डंडा उठाकर घर में आता है और जोर से कालू और गौरी को मारता है। चूचू मेरे भाई, मेरी मदद करो। वो डंडा उठाओ और इन दोनों को मारो। फिर चूचू भी अपने भाई के साथ मिलकर कालू और गौरी को जोर जोर से डंडों के साथ मारता है और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। जूजू बहुत रोता है, अपने किए पर बहुत पछताता है और अपने भाई से माफ़ी मांगता है। भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं इन कौवों की बातों में आ गया और आपसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। जूजू भाई, चुप कर जाएं। आपको पता है मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। जो भी हुआ उसे भूल जाएं। अब कोई भी हम दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं करवा सकता।
پھر کوکو جوجو کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور دونوں بھائی ہنسی خوشی اپنا جیون گزارتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ مانو چڑے کے پاس ایک گائے تھی اور وہ گائے کا خالص دودھ نکال کر پورے جنگل میں بیچتا تھا۔ آجا میری پیاری گائے، مجھے دودھ دے تاکہ میں تیرا دودھ نکال کر بیچ سکوں۔ کیا ہوا میری پیاری گائے، غصے میں کیوں لگ رہی ہے؟ رانو، کیا تم نے پیاری کو بھوجن نہیں دیا؟ ہاں مانو جی، ابھی تک پیاری کو بھوجن نہیں دیا، وہ میں اس کے لیے چارہ لینے گئی تھی، میں ابھی چارہ لے کر آئی ہوں۔ دونوں رانو چڑیا اور مانو چڑا اپنے پنکھوں سے پیاری کو بھوجن کھلاتے ہیں۔ مانو چڑا اپنی گائے کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے بہت پیار سے بھوجن کھلاتا تھا۔ کھا لے میری پیاری، کھا لے، یہ سارا چارہ تیرے لیے ہی ہے۔ چارہ کھلانے کے بعد مانو چڑا گائے کا دودھ نکالتا ہے اور اس دودھ کی تھیلیاں بنا کر اپنی سائیکل کے پیچھے رکھتا ہے اور جنگل بیچنے چلا جاتا ہے۔ دودھ لے لو، دودھ لے لو، مزیدار خالص دودھ لے لو، دودھ لے لو۔ جاؤ جاؤ چھوٹے مٹھو بیٹا، جا کر دودھ لے آؤ ورنہ مانو چڑا بھائی آگے چلا جائے گا۔ مانو چڑا خالص اور بنا ملاوٹ کے دودھ بیچتا تھا، اس لیے جنگل کے پکشی مانو چڑے سے ہی دودھ لینا پسند کرتے تھے۔ مانو بھائی، آج تھوڑا زیادہ دودھ دینا، میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں انہیں گاجر کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی۔ بلبل بہن، حلوہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ مانو بھائی، اس لیے تو زیادہ دودھ لینے آئی ہوں، میں زیادہ حلوہ بناؤں گی اور آپ کو بھی کھلاؤں گی۔ مانو انکل، مجھے بھی دودھ دے دیں، ہم سب رات کو بہت شوق سے گرم دودھ پیتے ہیں۔ ہاں ہاں مٹھو بیٹا، میں آپ کو بھی دودھ دیتا ہوں۔ پھر مانو چڑا سب پکشیوں سے پیسے لیتا ہے اور اپنی دودھ کی تھیلیاں بیچتا ہے اور اپنی سائیکل لے کر واپس گھر چلا جاتا ہے۔ مانو جی، میری ماں جی کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیسی ہیں وہ؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری بہن کی شادی ہے، اگلے ہفتے ہم سب کو وہاں جانا ہوگا۔ لیکن رانو، پھر یہاں کام کون سنبھالے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے جانا بھی ضروری ہے، آدھے شادی کے کام تو آپ سنبھال لیں گے۔ پورے جنگل میں ہی دودھ والا ہوں، اگر میں ہی چلا گیا تو دودھ کون بیچے گا اور میری پیاری گائے کا خیال کون رکھے گا؟ آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے کے لیے کسی کو کام پر رکھ لیں، پھر بعد میں تو ہم نے واپس آ ہی جانا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ڈھونڈتا ہوں کسی کو کام کے لیے۔ مانو چڑا جنگل جاتا ہے اور کسی کو کام کے لیے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کالو کوا مانو چڑے کے پاس آتا ہے۔ مانو میرے بھائی، مجھے کام پر رکھ لو، میری پتنی تو مجھے تانے مارتی ہے، آج تو کہہ رہی تھی کہ اگر کام نہ ملا تو گھر واپس مت آنا، تو ہی مجھے کسی کام پر رکھ لے۔ مانو چڑا سوچتا ہے، اور تو کوئی کام کے لیے ملے گا نہیں، اب اسے ہی رکھ لیتا ہوں۔ ہاں کالو، ایک کام ہے، لیکن وعدہ کرو تم اپنا کام ایمانداری سے کرو گے۔ ہاں ہاں، پکا وعدہ، تم بس کام بتاؤ، میں بہت اچھے سے کروں گا۔ میں اور میری پتنی رانو کل رانو کی ماں کے پاس جا رہے ہیں، تم پیچھے سے ایسا کرو گے کہ ہر روز میری پیاری گائے کو پہلے چارہ کھلاؤ گے، بعد میں اس کا دودھ نکالو گے اور اس دودھ کو جنگل بیچ دیا کرو گے۔ اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ لوں گا۔ بس اتنا سا کام، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں تمہارے کام کو اچھے سے کروں گا۔ پھر اگلے دن مانو چڑے کا پریوار اپنا سامان باندھتا ہے اور ہوائی بس میں بیٹھ کر دوسرے جنگل چلا جاتا ہے۔ جلدی سے اس گائے کا دودھ نکال کر اپنا کام ختم کرتا ہوں، چل رے گائے، اپنا دودھ نکال۔ گائے دودھ نہیں نکالتی۔ مجھے تنگ کیوں کر رہی ہو؟ اگر دودھ نہیں نکالا تو تجھے میں ماروں گا۔ بیچاری گائے ڈر کے مارے دودھ نکالنا شروع کرتی ہے۔ 2 بالٹیاں تو بھر گئیں، اب دودھ بیچ آتا ہوں۔ پھر کالو کوا مانو چڑے کی سائیکل لے کر دودھ بیچنے چلا جاتا ہے، اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، سبھی پکشی دودھ لینے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ مانو نے بتایا تھا اب سے تم دودھ بیچو گے، جلدی سے مجھے 2 تھیلیاں دودھ دے دو۔ کچھ ہی دیر میں سارے پکشی دودھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ 2 دن تو کالو کوا اچھے سے کام کرتا ہے، لیکن تیسرے دن کالو کوے کے من میں
लालच आ जाता है। अगर ऐसे ही ईमानदारी से दूध बेचता रहा तो फिर तो मेरे हिस्से में बस थोड़े से ही पैसे आएंगे। रोज इतनी मेहनत करता हूँ, पहले दूध निकालो, फिर साइकिल चलाओ, फिर दूध बेचो, मुझे तो डबल मुनाफा मिलना चाहिए। कालू कौवा दूध निकालता है और 2 बाल्टियां दूध में 2 बाल्टियां पानी की मिलाकर 4 बाल्टियां दूध की बना लेता है और दूध बेचने चला जाता है। आज भी सभी पक्षी कालू कौवे से दूध ले लेते हैं। इस तरह आज कालू कौवे को डबल मुनाफा होता है और वो बहुत खुश होता है। उस दिन से कालू कौवा हर रोज ऐसे ही करता और खूब पैसे कमाता। क्या बात है कालू जी, क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने पैसे हैं आपके पास? तो और क्या गौरी, बहुत मेहनत से काम करता हूँ। वैसे बताओगे ऐसा क्या काम करते हो? दूध बेचता हूँ। अकेला दूध बेचकर तो इतने पैसे नहीं आ सकते। बस थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ और फिर डबल मुनाफा। हाय रे मेरी किस्मत, इस काम में भी 2 नंबरी ढूंढ ली। क्या सिखाओगे तुम अपने बेटे जग्गू को? तुम चुप रहो, तुम्हें बस पैसों से मतलब होना चाहिए। कुछ दिनों तक तो कालू कौवा ऐसे पानी मिला दूध बेचता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पक्षी पानी मिला दूध लेना बंद कर देते हैं। आओ आओ कबूतर, दूध ले लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए पानी वाला दूध, पैसे भी पूरे दो और दूध भी मिलावट वाला लो। नहीं लेना तो ना लो, मैं दूसरे जंगल भेज आया करूँगा। फिर कालू कौवा दूध लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और वहां से पैसे कमाता है। 2 हफ्तों बाद मानो चिड़ा वापस आ जाता है। जब सुबह कालू कौवा गाय का दूध निकाल रहा था तो वो नहीं जानता था कि मानो वापस आ गया है। मानो अपनी गाय के पास जाता है। कालू कौवा दूध निकालने में मसरूफ अपना गाना गा रहा था। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा दूध निकालूंगा, पानी मिलाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा सबको पागल बनाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। ला 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 ला, ला 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 ला। काले कलोटे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पीछे से ये काम करता रहा। मानो तुम मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सच में तुम्हारे पीछे से बहुत खालिस दूध बेचता था। झूठ मत बोलो, मुझे सब पक्षियों ने तुम्हारे बारे में बता दिया है। पानी मिलाकर अपना पैसा बना रहे थे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मानो जी, आपके पीछे से ये कौवा मुझे चारा भी नहीं डालता था, बस मुझे मार मार कर मेरा दूध निकालता था। मानो चिड़ा लाठी उठाता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर मानो चिड़ा अपनी गाय को खूब चारा खिलाता है और प्यार से उसका दूध निकालता है और जंगल खालिस दूध बेचने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, जिसके मन में लालच हो वो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करता, जैसे कालू कौवा। और आखिर में ऐसे लालची पक्षी सिर्फ मार ही खाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।